Welcome back to the Java lesson. This lesson is the third part of Java database communication video series. In this video, I have shown how to modify an existing tuple and how to get help from exception handling mechanism when firing a wrong query. तो चलो एक बार हम लोग इस डेटा को मॉडिफाई करने के लिए एक बार प्रयास करते हैं कि हाउ कैन वी मॉडिफाई टपल इन दिस डेटाबेस, है ना। उसके लिए क्या क्या हम लोग को चेंज करना होगा, ये वाला पार्ट एज इट इज रहने देते हैं ताकि हम लोग क्वेरी बाद में देख सके कि वो मॉडिफिकेशन हुआ है। यस सर, ठीक है, तो उसको हटाएंगे नहीं। इससे पहले एक यहाँ पर हम लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं कि ट्राई टू मॉडिफाई वन टपल। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या हमको करना पड़ेगा। एक स्ट्रिंग क्वेरी लिखते हैं, तो अपडेट, हाँ तो बताओ ना, क्वेरी बोलो। अपडेट टेबल नेम होता है। अपडेट टेबल लिखते हैं। हाँ सर, टेबल नेम होता है। अपडेट टेबल नेम, फिर किसको अपडेट करना है। मान लो तस्बीहा का नाम जो है वो मिस स्पेल हो गया है ना, उसको स्पेलिंग ठीक करना है। तो अपडेट std टेबल std नेम तस्बीहा पूरा नाम क्या है, रहमानी RAH। ठीक है, तो देखो स्ट्रिंग है, हमको सिंगल कोट में डालना है। std नेम इक्वल टू तस्बीहा r वेयर std नेम इक्वल टू तस्बीहा बताना पड़ेगा किसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। रॉल इक्वल टू 2 जो हम लोग तुम लोग के अनुसार ये मतलब क्वेरी मतलब अपडेट हम कर उससे देना वही चाहिए। से पूछ रहे थे कि प्राइमरी की को पकड़ के इस प्राइमरी की पे जाइए, मतलब पॉइंटर को वहाँ पर रखें अभी, और बोल रहे हैं कि उस जगह पे है ना std नेम को चेंज करो इससे। हाँ, तो रॉल नंबर 2 में वही std नेम को तस्बीहा r करना है। ठीक है, वेयर रॉल इज इक्वल टू, ये क्लियर है। तो हम लोग के हिसाब से ये क्वेरी फायर होना चाहिए। अगर ये क्वेरी में गलती होगा तो एक्सेप्शन आएगा, और एक्सेप्शन को हम लोग यहाँ प्रिंट करिए देख पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। रॉल नंबर 2 के लिए काम करना है। अब क्या करना है, इस क्वेरी को फायर करना है। तो हमको क्या मिलेगा क्वेरी फायर करने के लिए, क्या चाहिए, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट चाहिए। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मेरा यहाँ बना ही पड़ा है कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट से। तो हम लोग स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट चलाएंगे और इसके अंदर पास करेंगे अपनी क्वेरी। तो ये हमको रिटर्न क्या करेगा, एक इंट रिटर्न करेगा। यदि ये क्वेरी सक्सेसफुल फायर हुआ होगा तो हमारा क्या हुआ होगा, आई में वैल्यू 1 आया होगा, क्योंकि इस क्वेरी के फायर होने से कितने टपल में असर होगा, 3। ओनली वन टपल विल बी अफेक्टेड फॉर द रॉल नंबर 2। इसका मतलब आई में वैल्यू होगा 1। सो अगर इफ आई इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स सक्सेसफुली मॉडिफाइड, एक मैसेज प्रिंट कि हम लोग सक्सेसफुली मॉडिफाई कर सेव करते हैं। चलो इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल में नहीं आएगा, अगर हम लोग गलती किया है तो हम लोग प्रोग्राम में ही एक्सेप्शन आएगा, एसक्यूएल एक्सेप्शन आया जो है। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन तो अब नहीं आने वाला। एसक्यूएल एक्सेप्शन आया, मिसिंग सेट कीवर्ड, है ना। हम लोग को क्या करना था, यहाँ सेट लगाना था, जो तुम लोग नहीं बोली तो हम भी छोड़ दिए। सेट std नेम इक्वल टू तस्बीहा r, है ना। अभी सेव करो और फिर से कंपाइल करो, सोर्स कोड में चेंज किए हो, फिर से रन करो। मॉडिफाइड भी हो गया, और जो हमारा सेलेक्ट क्वेरी आगे था वो मॉडिफाई करके दिखा भी दिया, नेम इक्वल टू तस्बीहा r। ठीक है, चलते इसी तरह से आप लोग को क्या करना है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, मेनू बेस्ड कंसोल बेस्ड प्रोग्राम बनाना है, जिसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट और सेलेक्ट चारों ऑप्शन दिखे, और जो ऑप्शन यूजर सेलेक्ट करे उसके अकॉर्डिंगली उसको काम करने को मिले। यूजर इंसर्ट भी कर सकते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट और सेलेक्ट सब कुछ हो सके। ठीक है, सेलेक्ट प्रोजेक्शन करना है, यानी किसी रोल नंबर को, अगर बंदा कोई रोल नंबर डालता है उस रोल नंबर का संबंधी सारा डिटेल्स दिखाए, और अगर बिना रोल नंबर डाले इंटर मार देता है तो सारा डिटेल्स दिखा दे। सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन दोनों दिखाना। ठीक है, प्रोजेक्शन मतलब अगर रोल नंबर बताया
इंटर योर रोल नंबर आप मैसेज दिए, अगर यूजर रोल नंबर डालता है तो उस रोल नंबर का केवल डिटेल्स दिखाएंगे, दैट इज प्रोजेक्शन। और अगर वो रोल नंबर नहीं देता है तो सिंपली सेलेक्ट क्वेरी फॉर ऑल डेटा जो यहाँ दिख रहा है। तो ये तो सिलेक्शन और प्रोजेक्शन दिखे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये चारों कुछ होना चाहिए। ठीक है, यही आप लोगों का प्रोजेक्ट है इसका, इसको कीजिए।